नमस्कार, जेएल की मीडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आक्षी पंडिता। आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों की ओर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफा यातायात के लिए हुआ बहाल। आज श्रीनगर से जम्मू आई गाड़ियां। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके के ख्वाजा बाजार में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध आईईडी को किया डिफ्यूज। एक बड़ी दुर्घटना टली। कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते जम्मू में कोविड टेस्टिंग के काम में आई तेजी। लोगों को किया जा रहा है कोविड नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक। और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है जम्मू में। धार्मिक परंपरा के अनुसार जगह जगह लोगों को किया गया खिचड़ी का प्रसाद वितरित। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बहाल होते ही आज श्रीनगर से गाड़ियां जम्मू के लिए रवाना की गई। वहीं बात जम्मू की करें तो घाटी आने जाने वाली बड़ी तादाद में वाहन खड़े हैं और उन्हें उधमपुर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते पिछले 4 दिन से बंद था, जिस कारण राजमार्ग पर जगह जगह बड़ी संख्या में छोटी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई थी, जिन्हें निकालने का काम यातायात पुलिस शिद्दत से कर रही थी। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके के ख्वाजा बाजार इलाके में शुक्रवार को संदिग्ध बैग दिखाई दिया। इसमें प्रेशर कुकर और कुछ तार दिखाई दे रहे थे। आईईडी होने के शक के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नौहट्टा इलाके के ख्वाजा बाजार में तारों से लगे प्रेशर कुकर के साथ एक संदिग्ध बैग मिलने से दहशत मच गई थी। बाद में बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। रेसिडेंसी रोड पुलिस थाने में एक पुलिस कर्मचारी के कोविड पॉजिटिव आने के बाद पूरे पुलिस थाने के कर्मचारियों का आज कोविड टेस्ट करवाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस सिलसिले में विस्तार से जानकारी भी दी। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव केस आया हुआ है, तो हमें नोडल ऑफिसर से ऑर्डर हुआ था कि यहाँ पे जाके टेस्टिंग की जाए। अब हम इनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी तक तो सारे नेगेटिव ही आए हैं। इनकी टेस्टिंग चल रही है अभी। मकर संक्रांति के मौके पर युवा राजपूत सभा के उप प्रधान दिलावर सिंह मनहास ने आज कुंजवनी क्षेत्र में खिचड़ी का लंगर लगाया, जिसमें लोगों को खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। दिलावर सिंह मनहास ने इस मौके पर जम्मू वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। मकर संक्रांति के मौके पर वार्ड नंबर 53 त्रिकुटा नगर में पार्षद ज्योति देवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह ब्लोरिया ने वार्ड में एक लंगर का आयोजन किया, जिसमें लोगों को खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। लंगर में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। ज्योति देवी ने इस सिलसिले में विस्तार से अवगत भी करवाया। आज हमारी वार्ड 53 में आज हमने लंगर प्रसाद का आयोजन किया हुआ है। जो हमारी वार्ड के जाने माने सदस्य इन्हीं के सहयोग से, आशीर्वाद से यहाँ पे हमने लंगर प्रसाद का आयोजन किया हुआ। मेरा यही प्रयास है कि वार्ड में कुछ न कुछ अच्छे से अच्छे कार्य होने चाहिए। और मकर संक्रांति की मैं अपनी वार्ड वासियों को, जम्मू वासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामना मुबारकबाद देती हूँ। मकर संक्रांति के मौके पर आज वार्ड नंबर 33 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों में कंबल वितरित किए। सफाई कर्मचारियों को इस मौके पर खिचड़ी भी वितरित की गई। इस मौके पर कमला गुप्ता, अमिता गुप्ता, करण शर्मा सहित इलाके के लोग भी मौजूद थे। हमारे साथ जब से मैं 15 साल पहले ये चुनाव लड़ाई, उससे पहले संघ का काम करता था, तो तब से लेके आज तक जब मैं इस महल्ले में दोबारा आया, उससे पहले भी तो इनका आशीर्वाद और सहयोग रहा। यहाँ मेरे ये भी सोशल वर्कर हर फील्ड में कहीं ना कहीं काम करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है जब बब्बल जी हमारे एक रिलेटिव में, इनको मैंने बोला था आप आइए और देखिए कि समाज से जुड़िए। समाज से जुड़ने का कितना आनंद हो, कितना आपको आएगा कि हम कुछ न कुछ जो हमारे समाज के पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर है, जो गरीब है, जिसको कोई आज चीज की जरूरत है, हम लोग तो डबल रजाइयों में सोते हैं। हम सबको मिलकर उनकी चिंता करनी है, ताकि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो प्रधान सेवक हैं,
जिस दिन उन्होंने ओथ ली थी, पहले दिन पार्लियामेंट के अंदर गए थे, वहां शीश झुकाते हुए उन्होंने यही कहा कि ये मेरी सरकार जो है ये गरीबों के लिए है। मेरी मकर संक्रांति के मौके पर राधा कृष्ण मंदिर रामबाग बिश्ना में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी राजेंद्र आचार्य और ऋषि नारायण ने गाय की पूजा की और सभी को गौ माता का सम्मान करने का संदेश दिया। इस मौके पर सभी को आपसी प्यार और भाईचारा रखने के बारे में भी जागरूक किया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन बहुत ही दिव्य और पावन माना जाता है। समस्त देवी देवता आज के दिन प्रयागराज धाम में स्नान करने के लिए आते हैं और बिश्ना में श्री राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। और श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया है और आज 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज बहुत विशाल भंडारा है। ऑल इंडिया कैथ बिरादरी की कैथ वार्षिक मेल शुक्रवार को गांव लंगोटिया स्थित दाता शहीद शंकरी देव जी के पवित्र स्थान पर आयोजित हुई, जिसमें बिरादरी के लोगों ने पहुंचकर देवस्थान पर माथा टेक देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। बिरादरी के प्रधान गिरधारी लाल ने बताया कि हर साल बिरादरी की मेल मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धा पूर्वक तरीके के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। मैं इस कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जेडे बड़ा अच्छा प्रोग्राम करा रहे हैं। और मैं कैथ बरादरी ये आखना चाहना कि जिथे जिथे मेरे भरा है ना वो सारे इतने दाते दरबार च आने चाहिए न, दाते सेवा च आने चाहिए न। और सारे अगे मैं दाते का ये आखना कि सारे मंगल होना चाहिए, सारे सुख शांति होनी चाहिए है। मकर संक्रांति के पावन मौके पर गीता भवन आरएसपुरा में शुक्रवार को विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने बताया कि मकर संक्रांति के पावन मौके पर 46वां हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की शुरुआत की गई है, जो पूरा 1 माह तक चलेगा। माघ महीने में सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ करने का उनका मुख्य उद्देश्य है देश में शांति हो। संक्रांति है और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हर साल के भवन में 1 महीने का अखंड हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। उनसे कार्यक्रम पूरा महीना चलेगा, दिन व रात 24 घंटे। 12 फरवरी को संक्रांत है, 13 फरवरी को भंडारा है माघ महीने का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जम्मू कश्मीर के प्रांत संघ संचालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह का वीरवार देर रात 10:15 पर निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। ब्रिगेडियर सुचेत सिंह 79 वर्ष के थे। वे मूलत जम्मू के सुचेतगढ़ के रहने वाले थे और वर्तमान में सैनिक कॉलोनी में रहते थे। शुक्रवार दोपहर 2 बजे शास्त्री नगर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिगेडियर सुचेत सिंह को आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत का काफी करीबी माना जाता था। पिछले साल जब मोहन भागवत जम्मू आए थे तो वे उनका हाल जानने भी गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने आज रूपनगर क्षेत्र का दौरा किया और वहां पर गुर्जर बकरवाल समुदाय के उन लोगों से मुलाकात की जिन लोगों के मकानों को जेडीए विभाग ने गत दिनों गिराया था। डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने समुदाय के लोगों की पीड़ा को देखा और मुश्किल की इस घड़ी में उनकी हर संभव सहायता करने की बात की। उन्होंने प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा भी की। ये इशारा करता है कि इनका रवैया मुसलमानों के तई जो है वो बराबर वही है जो 1947 में था, जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया है, जिसमें यहाँ जम्मू में 3.5 लाख मुसलमान मारे गए। और हमने दफ़ा दफ़ा वो पुराना वक्त तल्ख बातें छोड़ दी और फिर जुड़ गए। इस समाज एक बनाया हमने, गुजर बकरवालों को एक मुकाम दिया। और आप ये प्रशासन जो है जिसकी जमहूरी कोई बुनियाद है नहीं,
वो इस किस्म के कदम उठाएगा, ये मैं समझता हूँ ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छी बात है, जब तक ये हैं इनको सिर्फ काम चलाना है, काम चलाओ सरकार है ये, अवाम की हिमायत नहीं, अवाम से बात करें, अवाम में आएँ, अगर कोई चीज़ करनी, अगर अवाम ने कोई चीज़ गलत की है तो आए, अवाम में बैठ के करें, अवाम को बताएं क्या है क्या नहीं है, फिर कदम उठाएं अगर उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन अपने लोगों पर ही आप लाठी चला रहे हो, वो भी एक मखसूस तबके को। कि हम सच के साथ हैं, हमारी जो आवाज़ है सच के साथ है। हमारे तीन मेंबर पार्लियामेंट, जब अभी पार्लियामेंट लगेगी, वो तीनों वहाँ पे ये आवाज़ उठाएंगे मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी जवान लड़कियाँ खुले आसमान के नीचे यहाँ रात को सोएं। ये तो बिल्कुल काबिले बर्दाश्त बात नहीं है। राजौरी में जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर रूपनगर जम्मू में गुजर बकरवाल समुदाय के जेडीए विभाग द्वारा गिराए गए पक्के मकानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाए जाएं। लोगों का कहना था कि सरकार गरीब लोगों को डराने का काम न करे। लोगों ने जेडीए विभाग के खिलाफ भी नारेबाजी की। ये जो जम्मू में जेडीए की तरफ से जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं। जो लोग वहाँ 70 साल से मकानों में रह रहे थे और आप लोग पीछे पड़े हैं, इसकी वसादत से राजौरी से लेकर एलजी साहब तक और मरकजी वजीर दाखिला और वजीर आजम तक हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग पुरअमन हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, तो आप हमें छेड़ो ना, हमारे निहत्ते लोगों पर जुल्म और ज्यादती न करो। जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ वहाँ जुल्म हुआ और उनकी जमीनें छीनी गई, उनके मकान छीने गए। मैं तो एक इंटरव्यू एक औरत का, उस माँ का सुन रहा था कि वो ये कह रही थी कि हमारी जमीन सारी ले लो, कम से कम ये 2 कमरे का मकान तो हमें छोड़ दो। उसके बच्चे वहाँ रहते थे, इन जालुमों ने उनका मकान भी वहाँ से गिरा दिया। 30 से 35 घर वहाँ से उजाड़ दिए गए और एक ही कम्युनिटी को वहाँ टारगेट किया गया। हालांकि जेडीए की जमीन जो है बहुत सारे हर तबका के लोगों के पास वहाँ मौजूद है, लेकिन एक ही तबके के ऊपर निशाना साधा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी दत्ता ने आज कुष्ठ आश्रम का दौरा किया और वहां पर रहने वाले लोगों को कंबल और अन्य कपड़े वितरित किए। सर्दी के मौसम को देखते हुए लक्ष्मी दत्ता ने वहां रहने वाले लोगों को राहत मुहैया करवाने के उद्देश्य से इस कार्य को अंजाम दिया। सामान क्या बांटना है, इनके साथ थोड़ा सा प्यार करने आई हूँ, इनके थोड़ा सा इनको हौसला देने आई हूँ और सोचा कि खाली हाथ अपनी बहनों से क्या मिलूँ। और इनके इलाज के बारे में खास करके मैं प्रधान जी से पूछूंगी कि इनका इलाज वगैरह में कोई रुकावट या कोई चीज़ ऐसी जो इनको ज़रूरत हो वो पूछूं। लेकिन फिर ये सोचा कि खाली हाथ अपनी बहनों को क्या मिला जाए। लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार है। बॉलीवुड के अभिनेता अयान खान ने आज जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान अपने नए एल्बम थोड़ी देर का पोस्टर लॉन्च किया। अयान खान ने इस सिलसिले में पत्रकारों से बात की और कहा कि उनका नया वीडियो सॉन्ग थोड़ी देर युवाओं को जरूर पसंद आएगा। उन्होंने इस वीडियो सॉन्ग की विशेषताओं के बारे में भी अवगत करवाया। वहीं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को लेकर भी पत्रकारों से चर्चा की। आज जम्मू के लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं एंड इसलिए मैं पर्सनली जम्मू के टूर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और पहले दिन के टूर में ही मैंने अपना थोड़ी देर का पोस्टर रिलीज़ किया। रिसेंटली हाल ही में हमने 5 तारीख श्रीनगर में एक बड़ा हिस्टोरिक इवेंट किया जहाँ पे हमने थोड़ी देर का फर्स्ट लुक रिलीज़ किया। डेस्पाइट बीइंग अंडर थ्रेट, मेजर थ्रेट, मैंने वो नहीं देखा, बट मैं कश्मीर के यूथ के लिए बड़ा कुछ करना चाहता हूँ और मैंने श्रीनगर और जम्मू दोनों लोकेशंस को बराबर इक्वल दर्जा दिया। ये नहीं कि मैं कश्मीर के लोगों के लिए ज़्यादा करूँ और जम्मू के लोगों के लिए कम करूँ। जम्मू हमारी गेटवे है। जब कश्मीर की बात आती है, जम्मू और कश्मीर की बात आती है टूरिज़्म की, जम्मू का टूरिज़्म यहाँ पे डेवलप होना चाहिए।
श्रीनगर जिला विकास परिषद उपाध्यक्ष बिलाल अहमद भट्ट ने 4 अन्य पार्षदों के साथ अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी नेताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि वे चुनाव आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, जिसके बाद अपनी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि जिस मंशा के साथ वे अपनी पार्टी में शामिल हुए थे, वे उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, जिस कारण अपनी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम बेसिक मेंबरशिप अपनी पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं 5 लोग। हम 5 के 5 इंडिपेंडेंट ही थे। हमने समर्थन अपनी पार्टी को किया था। तो मगर जो हमारा चेयरमैन है डीडीसी श्रीनगर का, उसने कोई काम नहीं किया। तो वो अपने एमएलएओं का एरिया बनाने में बिजी रहे, जो एक्स एमएलए है उनके साथ बिजी रहे। तो वो जितनी भी अभी तक पार्टी में जितने भी अभी तक पार्टी में मीटिंग्स हुई, हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया। मैं नौगाम से बिलोंग कर रहा हूँ, चारडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसे जावेद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमें उसमें भी बुलाया नहीं गया। हमें किसी अपनी पार्टी की किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हम 5 लोग हैं, हम अपना इंडिपेंडेंट ही चलाएंगे जैसे हम चला रहे थे पिछले 1.5 साल से। आरएसपुरा ब्लॉक बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा ने शुक्रवार को ब्लॉक की पंचायत बड़ियाल ब्राह्मण अपर के गांव देरिया में गली को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया। मौके पर ब्लॉक खंड अधिकारी आरएसपुरा उर्वी सिंह भी मौजूद रहीं। चेयरमैन ने कहा कि गली के निर्माण पर करीब 3 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ब्लॉक खंड अधिकारी उर्वी सिंह ने तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। तो आप देख ही रहे हैं कि इस गली की हालत बहुत खस्ता थी और ये बड़ी पुरानी डिमांड चल रही थी। तो कुछ एक गली में दिक्कतें भी थी बनने में, तो इसलिए ये थोड़ी लेट पड़ गई। तो आज हमने इसका उद्घाटन अपने ब्लॉक के बीडीओ से मैम को साथ ला करके, मेरी ख्वाहिश थी कि हम तो दिन प्रतिदिन इनागुरेशन करते ही रहते हैं, तो जे भी ब्लॉक में मेरे साथ हैं, तो ब्लॉक का बिल्कुल एक हिस्सा है। तो जे भी आज मेरी ख्वाहिश थी कि इनको साथ लेकर के हम इसकी इनागुरेशन करें। लेन ड्रेन का काम स्टार्ट किया गया है। यहाँ के लोगों के लिए ये बड़ा ही फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत सारे केपेक्स प्लान के अंदर डेवलपमेंट वर्क किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, और उन्हीं में से ये एक है। डीडीसी सदस्य बनिहाल इम्तियाज अहमद खांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बनिहाल में बर्फबारी से पैदा हुई स्थिति और डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर के साथ हुई बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने डिविजनल कमिश्नर के समक्ष इलाके से जुड़े मुद्दे और हिमपात से आ रही लोगों को मुश्किलात के बारे में अवगत करवाया, जिन्हें हल करने का आश्वासन उन्होंने दिया। जो यहाँ पे बर्फबारी के साथ हालात पेश आए, उन हालात के बारे में वहाँ पर डिस्कशन हुआ, जिसमें सभी मुद्दों पे बात हुई और जो जो मुश्किलात पेश यहाँ पे आए उनको दूर करने के लिए यहाँ पे इंतजामिया उस तरह मुतहरिक नहीं थी। इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था, क्योंकि पिछले 3-4 साल से यहाँ बर्फबारी जब भी होती थी वो 6 इंच, 8 इंच और 1 फुट के करीब होती थी। इस बात का किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ 2-2.5 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ेगी। बनिहाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बशीर अहमद मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर के बनिहाल दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमिश्नर ने बनिहाल के बर्फबारी प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को समस्याओं का जायजा लिया, जो एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमिश्नर ने अपने दौरे के दौरान हेल्थ सेक्टर बनिहाल को और सुविधाएं मुहैया करवाने की बात की, जिसका वे स्वागत करते हैं। तो यहाँ एसडीएम साहब है, यहाँ तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने इस जो यहाँ बानिहाल के अंदर जो प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के अंदर जो प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन प्लांट तो आया है, मोदी गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन प्लांट दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी उसका कोई काम शुरू नहीं हुआ है। दूसरा मसला है कि ब्लड बैंक, मैंने बार बार ये दोहराया है कि ब्लड बैंक, हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक की बहुत बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है, बच्चों का डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड का सिस्टम नहीं है। यहाँ गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर तो ये अल्ट्रासाउंड, फ्री अल्ट्रासाउंड यहाँ होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड का सिस्टम नहीं है, एक्सरे का सिस्टम नहीं, यहाँ से बाकी शहरों में जाना पड़ता है,
श्रीनगर जाना पड़ता है, इस्लामाबाद में जाना पड़ता है, जम्मू में जाना पड़ता है। यहाँ से जो भी यहाँ जो क्या कहते हैं, यहाँ कोई भी बीमार यहाँ होता है तो यहाँ से उसको रेफ़र करते हैं आम डॉक्टर के, आप अनंतनाग जाओ या श्रीनगर जाओ या जम्मू जाओ। सेना युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल गतिविधियों का आयोजन आए दिन करती आ रही है ताकि युवा वर्ग खेलों में दिलचस्पी ले। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेना ने जिला डोडा में पीर पंजाल कबड्डी लीग का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन रिकॉर्ड कर्नल परशोत्तम कुमार ने किया। प्रतियोगिता में जिला के 7 टीमें भाग ले रही हैं और ये प्रतियोगिता ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। अगर डिस्ट्रिक्ट रामन की बात करेंगे, वहाँ पे अभी तक जो है क्रिकेट का अच्छा क्रेज़ है, तो थोड़ा बहुत फुटबॉल में भी आया है। अब हमारी कोशिश है जो, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स है, हमारी कोशिश है बाकी गेमों में भी हम आगे आए। जैसे आज हमने कबड्डी में एक अच्छी कोशिश की है कि जो हमारे लड़के हैं ये अच्छा खेले, आगे आए, नेशनल जाए, क्योंकि एक रास्ता खुलता है हर एक स्पोर्ट्समैन को। अगर ये इस रास्ते से चलेंगे, अच्छी गेमों में आएंगे, तो इंडियन आर्मी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इनने भी हमें हर टाइम एक प्लेटफॉर्म दिया है। कहना चाहते हैं इंडियन आर्मी हर साल यहाँ पे टूर्नामेंट कराती है, सुना हमने, तो इस बार हमको भी मौका मिला 12 आर से आने का, तो हम आए और बहुत अच्छा लगा डोडा में। संदेश सिंह सर, इंडियन आर्मी के लिए क्या कहें सर, आपको खुद ही पता है सर, इतने मतलब वो आप देखो कि बॉर्डर्स पे भी अच्छा काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स फील्ड में भी देखो इंडियन आर्मी हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करना चाहते हैं। और सर हम जो हमें मौके मिलते हैं उसके लिए हम मतलब तैयार हैं। तो जो गेम आज ऑर्गेनाइज़ करवाई इंडियन आर्मी कबड्डी पीर पंजाल से कबड्डी लीग, तो सर इसमें हमें 12 सबसे पहले तो हम थैंकफुल हैं 12 आर के, जो उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ आने का। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफा यातायात के लिए हुआ बहाल। आज श्रीनगर से जम्मू आई गाड़ियां। श्रीनगर के नोहटा इलाके के ख्वाजा बाजार में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध आईईडी को किया डिफ्यूज, एक बड़ी दुर्घटना टली। कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते जम्मू में कोविड टेस्टिंग के काम में आई तेजी, लोगों को किया जा रहा है कोविड नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक। और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है जम्मू में, धार्मिक परंपरा के अनुसार जगह जगह लोगों को किया गया खिचड़ी का प्रसाद वितरित। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.